गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू डीएस कॉमन लर्निंग सेंटर। आज हम लोग वापस से एक कॉस्ट शीट के क्वेश्चन पे आए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर के बुक का है। क्वेश्चन में कहा गया है कि अनु मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ मशीन्स ए एंड बी। द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 was 100 machines each. The cost of production was as follows. तो यहाँ ये कह रहा है कि एक अनु नामक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो दो तरह के मशीन बनाती है और उन मशीनों का नाम, एक का नाम ए दे रखा है, एक का नाम बी दे रखा है। उसके बाद हमसे ये पूछ रहा है कि लिखा है कि द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 वाज 100 मशीन्स ईच। तो ये हमसे पूछ रहा है कि दोनों मशीन को मिला के लास्ट दिसंबर, यानी इनका जो लास्ट मैन्युफैक्चरिंग था वो दिसंबर के महीने में हुआ था 2020 में, जिसमें इन्होंने दोनों ए और बी दोनों में ही 100 मशीन इन्होंने तैयार की। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज एज फॉलो। अब उस प्रोडक्शन को करने में जो हमारी कॉस्ट आई है वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। जैसे इसमें डायरेक्ट मटेरियल दिया है, ये कितना आया है, ए मशीन का है 18,000 एंड बी का है 11,000। डायरेक्ट लेबर आया है 12,000 एंड 6,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आया है 2,000 एंड 2,000। लिखा है ओवरहेड एक्सपेंसेस, जिसमें से फैक्ट्री एक्सपेंस दिया है 6,000 एंड ऑफिस दिया है 5,700। यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है गाइस, यहाँ पे बोला है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टाइप ऑफ मशीन if a profit of 25% on sales is to be realized। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमें एक स्टेटमेंट बनाना है, यानी एक कॉस्ट शीट बनानी है जिसमें ये दिखाना है कि प्रत्येक मशीन यानी दोनों ही मशीनों की कितनी लागत आई होगी, सेलिंग प्राइस उसको बेचने में हमारी कितनी, हम किस आधार पे उसे हम बेचें। और हम अगर हम किसी, और यहाँ पे आधार भी दे रखा है कि इफ़ अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल इज टू बी रियलाइज, यानी यहाँ ऑलरेडी बोल रखा है कि आप दोनों ही मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी मशीन को बेचने के टाइम पे आपके जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी उस हिसाब से आप मशीन को कितने दाम पे बेचेंगे। यदि आप मशीन को बेचते हैं, ठीक है, तो उस पर आपको 25% का फ़ायदा भी होता है। यानी यहाँ देखिए दे रखा है कि इफ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल इज टू बी रियलाइज। आपको मशीन बेचने पर, यानी हमने मशीन बनाया, हमने उसे सेल्स किया, हमें बेचने के बाद 25% का लाभ होता है। तो फिर ये बताइए कि हमने कितने हमारी सेलिंग प्राइस क्या रही होगी उस मशीन को बेचने पे, जिससे हमें 25% लाभ अर्जित होता है, ठीक है। आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सॉल्यूशंस पे। ये देखिए यहाँ पे बना है हमारा एक क्वेश्चन नंबर 11 का कॉस्ट शीट दिया मैंने बनाया है। एक तरफ ये ए वाला एरिया है, ये ए मशीन है और ये बी मशीन है, ओके गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले बोल रखा है डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल में दो पार्ट है। ए मशीन ने 18,000 दिया रखा है, जो कि हमारे बुक में एज इट इज़ दिया है, वैसे ही हमने इस पर लिखा है। टोटल कॉस्ट हमने दे रखा है 11,000। फिर हमने लिखा है डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट दे रखा है 12,000 और 6,000 दे रखा है हमारा मशीन बी का। उसी तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है 2,000 और इधर मशीन ए का, और डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है 2,000 मशीन बी का। हाँ गाइस, एक चीज़ मैं ये बताना भूल गया कि जो हमारा आउटपुट आएगा ना, वो हमारा आउटपुट क्वेश्चन में दे रखा है कि 100 मशीन ईच, यानी जो हमारा आउटपुट है वो कितना है, हमारा आउटपुट दोनों मशीनों को मिला के हमारा जो आउटपुट बनेगा वो 100 का बचेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि दो मशीन को बना के हमारा जो, यानी इधर इस साइड भी 100 आएगा, ये जो हमारा आउटपुट है ये 100 है, और यहाँ पे भी हमारा जो आउटपुट निकल के आएगा ये भी 100 ही रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने अमाउंट लिखा, ठीक है। उसके बाद 100 पर यूनिट से हमने 100 से 18,000 को डिवाइड किया तो हमारा आया 180। उसी तरह से हमने 12,000 को 100 डिवाइड किया तो हमारा आया 120। 2,000 को 20 से डिवाइड किया तो हमारा आया कितना, 20, ओके। तो ये तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 32,000, और इधर कॉस्ट पर यूनिट हमारी निकल के आ जाएगी 320। उसी तरीके से हमने सेम यहाँ भी किया है। यहाँ पे सॉरी, मैं कॉस्ट पर यूनिट में अभी निकाल देता हूँ, मैं निकाल नहीं पाया, ओके गाइस।
जैसे हमारा यहाँ पे भी दिया है 11,000, ठीक है। तो 11,000 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारा आंसर आएगा 110। ओके, उसी तरीके से 6,000 को हम डिवाइड करेंगे वापस से 100 से, हमारा आंसर आएगा कितना, 60। देन अगेन जो हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस का 2,000 का अमाउंट बचा है, इसको भी हम 100 से डिवाइड करेंगे। 2,000 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 20। देन यहाँ कितना हो गया, 20। अब हम ये तीनों अमाउंट को प्लस कर देंगे, यानी 110 60 इक्वल्स टू 60 एंड 110 इक्वल्स टू 170, 170 एंड 20 इक्वल्स टू 190। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 190, तो इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब हमारा ये क्या हो गया, हमारा एक तरह से यहाँ प्राइम कॉस्ट आ गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। जैसा क्वेश्चन में दे रखा है कि फैक्ट्री ओवरहेड हमारा कितना है, फैक्ट्री ओवरहेड हमारे क्वेश्चन में दिया था, फैक्ट्री दे रखा है 6,000, तो 6,000 है, 6,000 एक साइड का दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। जो हमारा अमाउंट बुक में जैसे हमने यहाँ पे गिवन दिया है, यहाँ पे गिवन है कि फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल्स टू, यहाँ देखिए दिया है केवल रुपीज़ में दिया है 6,000 एंड ऑफिस का दे रखा है 57। तो फिलहाल हम 6,000 कर रहे हैं, तो हम इसको रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। ओके गाइस, जब हम रेशियो में इसको बांटेंगे तो ये एक तरह एक साइड हमारा आएगा 4,000 और एक साइड हमारा आएगा कितना, 2,000। तो ये हमारा हो जाएगा फैक्ट्री एक्सपेंस का, ठीक है। तो जब हम फिर 19,000 में 2,000 ऐड कर देंगे तो 21,000 आएगा, और 32,000 में 4,000 ऐड करेंगे तो 36,000 आ जाएगा। अब जो 4,000 को हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, किससे, 100 से करेंगे तो 40 आएगा। ओके, उसी तरह से यहाँ पे 2,000 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा वापस ये 20 आ जाएगा। फिर हम ये दोनों को प्लस कर देंगे, तो 190 एंड 20 यानी 210 इधर आ जाएगा। एंड सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी जब हम प्लस किए तो हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आया 360, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस सेम क्या लिखा था क्वेश्चन में दे रखा था 5700, फिर हमने उसी ही रेशियो में, जिस रेशियो में हमने उसे डिवाइड किया था उसी रेशियो में हम उसे डिवाइड करेंगे वापस से। तो रेशियो निकालेंगे तो हमारा एक साइड का आएगा 3600 और एक साइड का आएगा हमारा कितना, 2100। दोनों को प्लस कर दिए 5700 हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आप लोग रेशियो निकालना तो जानते ही होंगे, तो उस हिसाब से रेशियो निकाल के दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, दोनों का साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब एक इससे क्या आता है, इससे हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। एक साइड आया 39,600, जिसे हम 100 से डिवाइड किए तो हमारा आया कितना, टोटल आया हमारा 3600 था, 3600 का 100 डिवाइड कर 36 आया, दोनों को प्लस किया तो 396 आ गया। फिर उसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे 2100 को हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा 21। ओके, 21 आएगा, फिर हम दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 231, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा 230। और टोटल कॉस्ट हमारी, यानी टोटल कॉस्ट कही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कही, हमारे आएगा 23,100। तो गाइस जैसा कि यहाँ बोला है कि यहाँ पे एक लाइन आपने बुक में पढ़ी है, इसमें दी हुई है कि जो है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टाइप ऑफ मशीन इफ ए प्रॉफिट 25% ऑन द सेल्स इज टू बी रियलाइज। यानी यहाँ एक लाइन सीधी आप पकड़िए, यह दे रखा है सेलिंग प्राइस तो पता करनी, लेकिन कैसे कि प्रॉफिट दे रखा है 25% सेल्स पे, यानी आपने जितना आपको प्रॉफिट कितने, आपको 25% प्रॉफिट हुई। अब यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आप सेल्स पता करिए, प्रॉफिट के आधार पे सेल्स पता करिए कि आपने सेल कितनी की होगी। तो दोस्तों हमने क्या किया है, हमने टोटल कॉस्ट हमारा कितना आया है 39,600, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसे हम कहते हैं कि प्रॉफिट ऑन सेल्स पे, ठीक है। क्योंकि तो हम प्रॉफिट ऑन सेल्स के लिए हमने एक फार्मूला बनाया है जिसमें हम लिखेंगे कि इफ़ प्रॉफिट ऑन सेल्स देन प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट इनटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट। सो गाइस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेम वही काम करेंगे। तो जैसे हमारा यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था 39,600, हमने लिखा इनटू रेट, हमारी बुक में दी 25, फिर अपॉन 100 इंटू रेट, यानी 100 माइनस रेट से
हम इस साइड कर दिए, तो यानी 100 में से हमने 25 माइनस कर दिया। तो जब हम इसको सॉल्व किया, सेम उसी तरह का हमने इधर भी किया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया कितना, 13,200 आया। अब इसको हमने क्या 100 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आया 132। ओके, उसी तरह से हमने इधर भी किया, इधर हमारा आया 7700, इसको फिर हमने 100 से डिवाइड किया तो हमारा आया कितना 77। ओके, फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आया 30,800, इन दोनों को ऐड किया तो आया 308। उसी तरह से तो हमने इसको ऐड किया तो आया 52,800 एंड इन दोनों को ऐड किया तो आया 528। सो गाइस, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा।